बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। हमारे तमाम देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको और हमें अपने जुबान में रखे, आमीन। आप देख रहे हैं कुकिंग ज़ीला। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की है। ये स्नैक्स है, ब्रेड और आलू का मज़ेदार से स्नैक्स हैं। बच्चों को आप लंच में चाय के साथ भी आप ले सकते हैं, मतलब टी टाइम में। यस। आज की रेसिपी का नाम है पोटैटो स्नैक। यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करके इन्हें मैश कर लिया है। मैंने 4 बड़े साइज के आलू लिए थे। साथ ही मैंने चूल्हा भी ऑन किया हुआ है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। साथ ही इसके अंदर जीरा डाल दूंगी मैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून ये शामिल कर दूंगी मैं। हल्दी पाउडर इसके अंदर 1/2 टी स्पून। नमक इसके अंदर शामिल करूंगी 1/2 टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टी स्पून, क्योंकि कुटी हुई हमने मिर्चें पहले डाली हुई हैं। साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी हल्का सा, इसको चम्मच चलाते हैं, हल्की सी इसकी भुनाई करते हैं ताकि ये जले भी नहीं और भुनाई भी हो जाए। इसके अंदर मैं कुछ सब्जियां ऐड करूंगी। आपके पास जो अवेल हो आप डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी बंद गोभी इसके अंदर शामिल करूंगी। हल्की सी इसकी भुनाई करेंगे, इसका कच्चापन हल्का सा दूर करेंगे। साथ ही इसके अंदर बॉयल आलू भी डाल देंगे हम। इसके अंदर 1/4 टी स्पून के करीब मैंने अजवाइन लिया है। इसको हाथ के ऊपर मसल के ये डालेंगे। अजवाइन खुशबू और हाजमे के काम आती है। साथ ही हम हरा धनिया भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल खोल के डालिएगा। प्याज हम यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर रहे। इसके अंदर प्याज और टमाटर अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर डालिएगा। सब्जियां जो घर में बची हुई हों तो उससे भी आप स्नैक तैयार कर सकते हैं। गाजर हो गई, मटर हो गए, जो भी सब्जी आपके पास अवेल हो। चलें जी, ये रेडी है। अब हम इसे नीचे उतारते हैं। अब हम इसकी कोटिंग की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 2 टेबल स्पून। इसके अंदर मैं शामिल करूंगी कॉर्नफ्लावर। इससे क्रिस्पी बनता है स्नैक्स हमारे। ये भी 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। यहाँ पे शामिल करेंगे इसके अंदर नमक 1/4 टी स्पून के करीब। इसके अंदर अब मैं पानी शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी गाढ़ी सी हम डो तैयार कर लेंगे। चलें जी, सॉरी इसकी डो नहीं, हमें इसका हल्का सा पतला सा लिक्विड हाँ चाहिए। थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड करूंगी। ये भी बहुत गाढ़ा है, ज्यादा पतला और ज्यादा थिक भी नहीं चाहिए हमें। ये देखें, ये हमारी रेडी है। इसमें लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ये देखें, इससे पतली भी हमें नहीं चाहिए। अब इसे साइड पे करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। साथ ही ब्रेड कम लिए हैं। ये ब्रेड कम मैंने खुद ही घर में तैयार की है। आपके पास नहीं है तो आप घर में तैयार कर सकते हैं या बाजार से भी इजीली मिल सकती है। हम ब्रेड क्रम की भी रेसिपी जल्द शेयर करेंगे। आपको ब्रेड क्रम बनाना सिखाएंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जो इसका मसाला रेडी किया था ये उठाएंगे और एक एक ब्रेड को लगाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ये देखें, इसी तरह मैं बाकी ब्रेड को भी लगाती हूँ। इसी तरह भर भर के लगाइएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं। हाँ, मैं सबको लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हमने सबके ऊपर लगा दिया है। इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर आ रहा है।
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं घर में तो आप बना के उन्हें भी दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे 4 पीसेस में। हाँ जी, मैं सारे इसी तरह कट करती हूँ सबको, फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस उठाएंगे इनका, और जो मैदा और कॉर्नफ्लावर को हमने रेडी करके रखा था इसके अंदर हम डिप करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह एक एक स्लाइस उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब में लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लगाएंगे ऊपर से, ब्रेड क्रम्ब से ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। हाँ जी, ये देखें, इसी तरह मैं सारे रेडी करती हूँ, फिर फ्राई करते हैं। ये देखें, सबकी हमने कोटिंग कर ली है। साथ ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, गर्म हो चुके हैं। हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना इसे, वरना फौरन ही हमारे जल जाएंगे। अब ब्रेड का जिनको लगाया हुआ है हमने, अपने ब्रेड और आलू के जो स्नैक रेडी कर रहे हैं, ये इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ज़्यादा गर्म याद रहे कि हमने नहीं करना। अब इनकी साइड हम चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें, कलर चेक करें, हल्का हल्का हमने कलर देना इन्हें। ये लें जी, स्नैक्स हमारे रेडी हैं बन के। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के इन्हें बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर है। अब इन्हें मैं सबको बाहर निकालती हूँ। इसी तरह मैं बाकी जो बचे हुए हैं हमारे, उन्हें फ्राई करती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके इनकी फाइनल लुक चेक करवाएंगे। ये देखिए जी, हमने डिश आउट कर दिए अपने स्नैक्स। इसकी फाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच में भी बना के आप दे सकते हैं। आगे माशाल्लाह से माह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान शरीफ में भी आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। इसके चेक करें, क्रिस्पीपन चेक करें, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। आज की रेसिपी उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।